माननीय श्री मधुजीत सूदन जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे एक और कार्यक्रम में जाना है, तो आपका संक्षिप्त। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबों के बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री मोहन यादव जी, इनका मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। इनके संरक्षण में मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन कुशलता से चल रहा है, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विभाग के प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र जी, इनका भी मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। सीओ आशीष जी, इनका भी अभिवादन करता हूं। मंचस्थ सभी विद्वज्जन, इस सभा में उपस्थित परमात्म ज्योति के दिव्य रश्मियों, जब हम इस ब्रह्मांड का, इस संसार का अध्ययन करते हैं और देखना चाहते हैं कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस संसार में, इसकी सत्यता क्या है। ये जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत के अतिरिक्त, इस संसार के अतिरिक्त और कोई जगत है? और यदि है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, उसको हम कैसे देखेंगे? तब हमारे सामने आता है मेटाफिजिक्स। संसार के सभी चीजों को नापने का और इससे बाहर देखने का, अध्यात्म को देखने का, आत्मा को देखने का मापदंड मेटाफिजिक्स तय करती है। मेटाफिजिक्स में दो भाग हैं, अंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी। अंटोलॉजी संसार के तत्व ज्ञान का अध्ययन करती है, एपिस्टेमोलॉजी ब्रह्म का, नॉलेज का अध्ययन करती है। ये नॉलेज है क्या? नॉलेज की वैलिडिटी क्या है? नॉलेज के सोर्सेस क्या हैं? नॉलेज लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? इन सब चीज़ों को एपिस्टेमोलॉजी देखती है। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगा, अभी हमारे पूर्व कुछ लोग कह रहे थे कि आनंद की प्राप्ति कैसे की जाए। तो वेदांत में कहा, जब से मानव सभ्यता ने सोचना शुरू किया, सबसे पहले अस्तित्व में आए वेद। वेद में एक ऋचा है, आनंदो रसो वैसा। आनंद ही एक ऐसा रस है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पूरे सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को रस से भर देता है। तो ब्रह्मम आनंदम ब्रह्मम केवलम भवति। तो ये आनंद ही ब्रह्म है जो पूरे संसार को प्रसन्नता देता है, पूरे संसार को गति देता है, पूरे संसार को सामंजस्य में बांधता है, वो ब्रह्म है। भारत जब गुलाम था, तब यहाँ एक ऐसा समय था, विलियम हेस्टिंग यहाँ का वाइसराय था। तो उसने कहा, भाई आप लोगों में बड़ी उत्साह है और बहुत आप लोगों में एकता है, इसका कारण क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शिष्य जो थे, उन्होंने गीता उसके सामने रख दी। जब विलियम हेस्टिंग ने गीता को पढ़ा तो कहा, दिस इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। ये भारत का एक ऐसा तत्व ज्ञान है और भारत के पास एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा मेथड है, अब भारत अधिक दिन गुलाम नहीं रहेगा, अब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। उस समय विलियम हेस्टिंग ने कहा था। और यही गीता पूरी दुनिया में गई। जब यूरोप में गई, यूरोप के सबसे बड़े फिलोसफर थे हेगल। उन्होंने जब गीता को पढ़ा और अपने शिष्यों के साथ सामने रखा, जो राइटिस्ट बढ़ते थे, जो लेफ्टिस्ट थे, दोनों के साथ रखा और रखने के बाद कहा, ये दिस इज एसेंस ऑफ इंडियन विजडम। ये भारत का एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसी अलमीरा है, एक ऐसा मेथड है कि भारत पूरी दुनिया को एक दिन एक मार्गदर्शन देगा और भारत अब गुलाम नहीं रहेगा। तो भारत की गीता को हेगल ने भी अपनाया, राइटिस्ट ने भी अपनाया, लेफ्टिस्ट ने भी अपनाया। और यही गीता जब अमेरिका में गई इसी तरह से, तो अमेरिका के जो फिलोसफर थे, जो विचारक थे, स्कॉलर थे, उन्होंने देखा तो कहा कि गीता हमें परफेक्शन का ज्ञान देती है। और ये परफेक्शन
हमारे जीवन का आधार है। और गीता को पढ़ करके हम पूरी दुनिया को चैलेंज करेंगे, फ्रॉम निडल टू मिसाइल। पूरी दुनिया को फ्रॉम निडल टू मिसाइल से हम चैलेंज करेंगे। और उन्होंने परफेक्शन को उठा के रख लिया। परफेक्शन, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास करो, ये अभ्यास ही योग है। और ये जब ये अभ्यास जीवन का योग बन जाता है, तब जीवन में कहीं कोई दुराव नहीं रहता, कोई संकट नहीं रहता। तो आप ये समझ लें कि जब आपके जीवन में परफेक्शन आ जाए, आप कुछ भी हैं, कहीं भी हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में प्रैक्टिस करें। एक छोटा सा दुकानदार यदि वो कहता कि मेरी दुकान से कोई भी सामान गलत नहीं मिलेगा, और जो सामान मिलेगा वो पूरे शहर में सबसे अच्छा होगा, तब हम उसे कहेंगे कि वो परफेक्ट योगी है। फ्रॉम द आइज ऑफ अमेरिकन, अमेरिका के सिद्धांत से, अमेरिका के मेथड से वो योगी है। तो आप जब अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त कर लेंगे, आप एक शिक्षक हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और जब आपके जीवन में आ जाए कि मैं इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाता हूं, दुनिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, तब आप परफेक्शन को प्राप्त कर लिए, तब आप योगी हो गए। तो आप अमेरिका की दृष्टिकोण से योगी हो गए। तो गीता हमें परफेक्शन का ज्ञान देती है, एक ऐसा सिद्धांत देती है जो पूरी दुनिया, इस गीता के मेथड को पूरी दुनिया ने अपनाया। इसी तरह से जब ये गीता को लेकर के डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा, उन्होंने चिंतन किया। पहले जब देश पे आक्रमण हुआ, इतने आतताई आए, हमारे देश को लूटा उन्होंने, तब ये गीता के मनीषी जो थे, इन्होंने कह दिया जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्या लाया था तू क्या ले जाएगा, जो करता है विधाता करता है, परमात्मा करता है। तो परमात्मा के ऊपर टाल दिया, तो हमारा देश गुलाम हो गया, हमें करने नहीं दिया। इस बात को दाता डॉक्टर राधा कृष्णन ने लिखा और कहा कि हम इतने इस देश में साधु हैं, सन्यासी हैं, कथावाचक हैं, धर्म गुरु हैं, सब प्रयास करते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और ये धर्म स्थापित क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान को ही क्यों आना पड़ता है, भगवान श्री कृष्ण ही क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानम अधर्मस्य। डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं उत्थान किसका हो रहा है, अधर्म का हो रहा है। चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, चारों तरफ करप्शन हो रहे हैं, अधर्म का वातावरण है, कहीं सत्संग नहीं होता इनका, लेकिन ये क्यों बढ़ रहे हैं, इसका कारण क्या है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि उस सुपर सोल को, उस दिव्य आत्मा को, उस कृष्ण को, उस परमात्मा को क्यों आना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए। इतने लोग हैं संसार में, क्यों नहीं स्थापित कर लेते। तो कहने लगे इसलिए जब तक आप अपने वैयक्तिक जीवन में लोअर धर्म में रहेंगे, तब तक धर्म की स्थापना आपके द्वारा नहीं होगी। आपको अपने लोअर धर्म से हायर धर्म में आना पड़ेगा, व्यष्टि से समष्टि में आना पड़ेगा। तो मैं अपनी बात को एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके संरक्षण में भारतीय संस्कृति को सम्मान मिला, सभ्यता को सम्मान मिला, देश को गौरव मिला, और देश विश्व में विश्व गुरु बन रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा। और एक बार फिर अपने तेजस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद महर्षि मधुसूदन जी, आपने अपने मार्गदर्शन से निश्चित ही हम सभी का पथ आलोकित